प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के घने जंगलों के बीच बसे विलो क्रीक के शांत शहर में एक घर खड़ा था, जिसके बारे में धीमे स्वर में फुसफुसाहट हो रही थी। स्थानीय लोग इसे केवल द व्हिस्परिंग हाउस के नाम से जानते थे। किंवदंतियां और अफवाहें पुरानी विक्टोरियन हवेली, अजीब घटनाओं और अस्पष्ट घटनाओं की कहानियों से घिरी हुई थीं। यह घर दशकों से परित्यक्त पड़ा हुआ था। इसका भव्य मुखौटा अब ढह रहा है और आइवी से उग आया है। स्थानीय लोग इसे शापित मानते हुए इससे दूर रहते थे। यह उन लोगों की आत्माओं का प्रेतवादित था जो इसकी दीवारों के भीतर रहते थे और मर गए थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण गर्मी में साहसी किशोरों के एक समूह ने खुद फुसफुसाहटों की जांच करने का फैसला किया। सारा, समूह की निडर नेता, ने अपने दोस्तों को परित्यक्त घर में रात बिताने के लिए मना लिया, जो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही शाम ढली, किशोर ऊंचे बगीचे से होकर घर में घुस गए। अंदर की हवा सड़ांध की गंध से भारी थी और उनके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रहे थे। उनके प्रारंभिक उत्साह के बावजूद जैसे ही उन्होंने अंधेरे गलियारों और छायादार कमरों का पता लगाया, उनमें बेचैनी की भावना घर कर गई। घर में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, फुसफुसाहटें जो दीवारों से ही आती हुई प्रतीत हो रही थीं। बिना किसी चेतावनी के दरवाजे जोर से बंद कर दिए गए और ठंडी हवाएं कमरों में बह गईं, जिससे वे पूरी तरह से ठिठुर गए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, किशोरों को अजीब दृश्य और मतिभ्रम का अनुभव होने लगा। सारा ने हॉल में एक भूतिया आकृति की क्षणिक झलक देखी जो उसका पीछा कर रही थी, जबकि उसके दोस्तों ने अंधेरे से उन्हें पुकारने वाली असंबद्ध आवाजें सुनी। भयभीत और भागने के लिए बेताब, उन्होंने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन खुद को इसकी दीवारों के भीतर फंसा हुआ पाया। खिड़कियां बंद कर दी गई थीं और दरवाजों ने हिलने से इनकार कर दिया था, जैसे कि घर स्वयं जीवित था और उन्हें बंदी बनाए रखने के लिए कृत संकल्प था। घबराहट में किशोरों की नज़र अटारी में एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी, जो धूल भरी पुरानी किताबों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ था। अव्यवस्था के बीच उन्हें घर के मूल मालिक की एक डायरी मिली, जो एकांत प्रिय तांत्रिक था और काले जादू में लिप्त था। डायरी में घर के भीतर किए जाने वाले अनुष्ठानों और बलिदानों के बारे में बताया गया था। आध्यात्मिक दुनिया के प्रवेश द्वार के बारे में बताया गया था, जो शहर पर अकथनीय भयावहता को उजागर कर रहा था। तांत्रिक ने प्रवेश द्वार को सील करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके प्रयासों ने चीजों को और भी बदतर बना दिया था। उसकी अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए घर से बांध दिया था। बहुत देर से सच्चाई का एहसास होने पर किशोरों को समझ आया कि वे व्हिस्परिंग हाउस में अकेले नहीं थे। तांत्रिक और उसके पीड़ितों की बेचैन आत्माएं रिहाई की भूखी थीं और वे अपनी अनंत पीड़ा में शामिल होने के लिए नई आत्माओं का दावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी और उनकी ताकत कम हो रही थी, किशोरों ने उन दुष्ट ताकतों के खिलाफ हताश होकर अंतिम रुख अपनाया, जो उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही थीं। अस्थायी हथियारों और अपनी बुद्धिमत्ता से लैस होकर उन्होंने अंधेरे का डटकर सामना किया, रात में जीवित रहने और व्हिस्परिंग हाउस से भागने का दृढ़ संकल्प किया, इससे पहले कि यह उन सभी को निगल जाए।